खुद ऊर्जा राज्य मंत्री हिलाल नागर मौजूद हैं। बरसों बरस से राजस्थान को पानी और बिजली संकट के लिए जाना जाता है। शुमार होते हुए देखते और सुनते आए आप लोग, सरकारें आई गई, लेकिन इन दोनों मोर्चों पर स्थायी समाधान राजस्थान की जनता को आज तक इंतजार है। इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है, नौतपा शुरू हो चुका है, लिहाजा बिजली संकट ने इस बार एक बड़ी चुनौती ऊर्जा विभाग और सरकार के सामने खड़ी की है। तपतपाती गर्मी है, बिजली कटौती के करंट ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आंकड़े अगर बताएं तो राजस्थान में बिजली उत्पादन और डिमांड में करीब 2500 मेगावाट तक का अंतर पैदा हो गया। इसका नतीजा अब निश्चित रूप से कटौती के रूप में देखने को मिल रहा है। बैठ के मंथन सरकार के स्तर तक चल रही है, लेकिन कहें तो पूरे राजस्थान में टेंशन फुल है और बत्ती गुल है। इसका जवाब देने के लिए हीरालाल नागर साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम पर विशेष तौर पर मौजूद है। नागर साहब, स्वागत है एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा सवाल इस प्रोग्राम में यही होगा कि जनता जो जानना चाहती है कि सबसे ज्यादा डिमांड में आप ही है, क्योंकि आपके पास डिपार्टमेंट ही डिमांड एंड सप्लाई का है, लेकिन गैप लगातार बढ़ते जा रहा है। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार पावर क्राइसिस काफी एक्सपोज हो गया राजस्थान में। अभी जिस तरह से मैंने बताया, जनरेशन और डिमांड में 2500 मेगावाट तक का अंतर गहरा गया है। आंकड़े भी दिखाएं तो कंजम्पशन ग्रोथ में लीडिंग स्टेट है राजस्थान, जनरेशन उतना नहीं बढ़ पाया है। बतौर पावर मिनिस्टर एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास में, कैसे हैंडल कर रहे हैं आप इस क्राइसिस को? देखिए, ये हमारा जो ऊर्जा विभाग है, ये पिछले 5 साल के कुप्रबंधन का शिकार हुआ है। हेलो जी जी, आ रही है आवाज। और उसकी वजह से हमने जो पिछले 5 सालों में तैयारियां करके उत्पादन को बढ़ाना था, प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ीकरण करना था, वो नहीं होने के कारण हमें ये समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमारी सरकार बनते ही हमने सबसे पहला काम हमारा उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा दिए हैं। हमने 32,000 मेगावाट के उत्पादन करने के एमओयू कर लिए हैं, जो पाइपलाइन में है। लगातार उन पर चिन्हित किया जा रहा है, वहाँ पानी, जमीन और सारी व्यवस्थाओं को देख करके, और वो आने वाले इस आचार संहिता के बाद हमारे एमओयू निश्चित रूप से धरातल पर आएंगे और उनमें काम शुरू होने की स्थिति बनेगी। तो हमने ये तैयारी अभी से कर दी है। सरकार बनते ही हमने डिले नहीं किया है। पहले ही तिमाही में हमने 225 लाख करोड़ के एमओयू करके, और निश्चित रूप से हमारी बिजली की आने वाली 10 से 15 साल की जो मांग है उसको एसेस किया है। उसको लेकर के हमने पूरी प्रबंधन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे निश्चित रूप से वो धरातल पर उतरेंगे तो राजस्थान को सहूलियत मिलेगी। अभी की जो समस्या है तात्कालिक, वो निश्चित रूप से पुरानी सरकार की दी हुई समस्या है, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहला काम किया सरकार में आती, और कोयले की वजह से आप देख रहे होंगे रोजाना बड़े बड़े अक्षरों में मीडिया में आता था कि आज आधा दिन का कोयला बचा है, आज 1 दिन का कोयला बचा है। हमने प्रबंधन करके और कोल की डिमांड को हमने जो हमारी मांग थी उसके अनुसार उपलब्ध कराने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं दिल्ली चल करके और गए, और वहां से उन्होंने कोल मिनिस्टर से बात की, ऊर्जा मिनिस्टर से बात की, और उनके प्रयासों से राजस्थान को निर्बाध रूप से कोयला मिलना प्रारंभ हुआ। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से भी बात की, तो हमारी एक कोल माइंस थी, उसका भी हमें परमिशन मिल गई, जिसकी वजह से हमें आज 11 रेट रोजाना कोल मिल रहा है। जो हम पहले 40% ज्यादा रेटों पर खरीद रहे थे, वो हमें अब 40% ज्यादा रेट की देनी पड़ रही है। हम खुद की माइंस चालू करके उससे ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब हमारी जो है वो सहूलियत हुई है उत्पादन के क्षेत्र में। और हमने इसके माध्यम से, जहां पहले हम 63% ही उत्पादकता थी हमारे संयंत्रों की, अब हमने उसको 73 से 75% बढ़ा करके उत्पादकता को भी बढ़ाया है। तो ये एक प्रयास निरंतर हो रहे हैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में। अब ये अभी हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें एक और हमने, पिछली सरकार ने जो 200 मेगावाट बिजली हमें लौटाने का इस समय जो करार किया हुआ है, जो बैंकिंग की थी, वो भी हमें इसमें लौटानी पड़ रही है। इस भीषण गर्मी में उत्पादन की मतलब कमी के बावजूद जूझ रहे हैं हम, बिजली कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन वो पिछले करार की पूर्ति किया जाना निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है सरकार की। तो वो भी लौटा करके हम उसको भी दूसरे राज्यों को दे रहे हैं ये इस भीषण गर्मी में। इस वजह से हमारी जो डिमांड है वो का गैप लगभग 1500 मेगावाट के बजाय 2500 मेगावाट पहुंच जा रहा है। तो ये हम उसको फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम
इसकी खरीद करें। एक्सचेंज के माध्यम से ऊंची दरों पर खरीद करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस भी रेट में मिलेगी हम खरीद करके पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक्सचेंज में अभी सब जगह की डिमांड और इस गर्मी को देखते हुए उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तभी हम बिजली कटौती के लोड शेडिंग के लिए जाने का निर्देश दे रहे हैं। बाकी तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी उपलब्ध हो जाए उतनी डिमांड के अनुसार हम खरीद करके उपलब्ध कराएं। एक और हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास थे कि हम ने किया है कि हमने हमारा धौलपुर के जो गैस आधारित प्लांट है, वहां लगभग 330 मेगावाट के प्लांट है, उनको भी हमने चालू कर दिया है। वहां प्रयास लगभग उसकी कॉस्टिंग हमारी 18 से 20 रुपए पर यूनिट आ रही है, फिर भी हम इतनी ऊंची दर पर भी बिजली बना करके जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे। नहीं, ठीक है नागर साहब, आपने लोड मैनेजमेंट की बात की और आपने पावर जनरेशन निश्चित रूप से जो फ्यूचर में होगा उसको लेकर बात कर रहे हैं, पर फिलहाल जो है वो तपती गर्मी में करंट जनता को लग रहा है, इससे कोई दो राय नहीं है। आपने भी माना ये बात सही है। मेरे पास जानकारी है नागर साहब कि आप दूसरे राज्यों से बिजली उधार लेने वाले थे, लेकिन वो प्लान पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया क्योंकि वहां भी बिजली की डिमांड बढ़ रही है लगातार। आपने और चीफ सेक्रेटरी ने बिजली कंपनियों को बिजली सप्लाई मेंटेन करने के भी निर्देश दिए, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हुए। 4 आपके पावर प्लांट थे सरकार के और 2 प्राइवेट थर्मल स्टेशन थे, अचानक ठप हो जाते हैं। नतीजा भी है कि 4 घंटे या उससे ज्यादा बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे राज्यों से बिजली लेने का प्लान एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप 5 महीने से सरकार में, आपको मालूम था जो करार पिछली सरकार करके गई है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आपको क्या मतलब, पूरे देश की, प्रदेश की जनता को? देखिए, इस डिमांड के समय हमें ये लॉन्ग टर्म किसी भी बिजली खरीदने का जो करार होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए हमें वो उनसे करार करना होता है और उसके लिए वो प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोडक्शन के अनुसार उनको संयंत्र लगाते हैं, तब हमें वो बिजली मिल पाती है। और तो पिछली सरकार ने तो हमारे यहाँ इतने सोलर प्लांट लगे हैं, लगभग आज 18 से 20 हजार मेगावाट के प्लांट यहाँ लगे हैं, और उनसे बिजली बन करके बाहर के राज्यों में जा रही है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, इन्वेस्टर, और यहाँ बिजली बना करके ले जा रहे हैं। हमारी सरकार ने तो वो केवल टेंडर निकालना था, और वो जो 2.5 रुपए में मतलब पर यूनिट में बिजली मिल रही थी वो करार भी नहीं करे। उसकी वजह से भी मतलब हमें आज महंगी बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो हमने सोलर में, हम विंड में, हम थर्मल में, हम पंप स्टोरेज में, सब में जा रहे हैं, और आने वाले समय में राजस्थान में बिजली की कोई कमी नहीं रहने वाली है, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन वर्तमान में स्थिति निश्चित रूप से गंभीर है और जनता की परेशानी को हम सब समझते हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार निर्देश दे रहे हैं। लेकिन आप कंपेयर करो जी कि पिछले 5 सालों में जो इतनी टेम्परेचर नहीं होने के बाद, इतनी भीषण गर्मी नहीं होने के बाद जनता ने बहुत कुछ भुगता है। उस समय अभी से ज्यादा परेशानी है। इतनी टेम्परेचर के बाद भी हम इन व्यवस्थाओं को संभाल पा रहे हैं। हमारे पास दिन में कोई बिजली की कमी नहीं है। डे टाइम में हम लगातार बिना कटौती के बिजली देने का निश्चित रूप से हमने निर्देश दे रखा है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे एम्पियर बढ़ने से वहां हमारे जो 132 जो प्रसारण के जो जितने भी हमारे तंत्र के जीएसएस है वो एग्जॉस्ट हो रखे हैं, वहां क्षमता नहीं बढ़ाई, हम बिजली लाए कहां से? अब वो जब पूरे एम्पियर पे 400 एम्पियर की क्षमता है, 400 पहुंच जाते हैं, तो फिर उस समय ट्रिप करके उनको उसको रोका जाता है, बचाया जा सकता है कि वो ट्रांसफार्मर जल नहीं जाए, कहीं तार टूट करके कोई हादसा नहीं हो जाए। ये भी स्थितियां आ रही है। इन्होंने तो उतना भी नहीं किया कि उन ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ा देते। कम से कम हमने जो 6-7 महीने में इस कार्यकाल में सारे टेंडर किए हैं। पिछली सरकार ने तो मतलब वो टेंडर ही नहीं कर पाई थी। हमने टेंडर करके वहां से वो नए ट्रांसफार्मर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैन्युफैक्चर में टाइम लगता है, बनने में टाइम लगता है, तो वो निश्चित रूप से प्रक्रिया हमारी चल रही है और धीरे धीरे चेंज करके और हम उनको कर रहे हैं। मतलब कि जितने हमने चिन्हित कर लिए कि कोई भी नया जीएसएस शुरू होने की स्थिति में 8 दिन में हो सकता है तो 5 दिन में शुरू करें। अगर 1 महीने में कार्य योजना में मतलब वो शुरू करने की प्लानिंग है तो उसको 15 दिन में शुरू करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। इसमें हम निश्चित रूप से अधिकारियों को हमने वहां जिलों में भेजा है, वहां हर संभाग में भेजा है। हमारे अभियंता जा रहे हैं, सीनियर अधिकारी जा रहे हैं, हमारे मतलब वहां के जिले के जो प्रभारी सेक्रेटरी है वो सब क्षेत्र में जा रहे हैं, वो एसेस कर रहे हैं पानी और बिजली की दोनों की कमी से वहां वो इनपुट लेकर के आ रहे हैं, बातचीत करके, और वो जैसा वहां से फिर हमें सुझाव आ रहा है उसके अनुसार तुरंत एक्शन मोड में हम काम कर रहे हैं।
नहीं, एक बड़ी दिक्कत ये भी आ रही जमीनी स्तर पर, क्योंकि मैं आपके पार्टी से भी जुड़ा सवाल हो सकता है और आपके अब सरकार के स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर कई बीजेपी के पार्षद, विधायक, स्थानीय नेता शिकायत कर रहे हैं कि उनके इलाकों में बिजली की अवेलेबिलिटी, सप्लाई और कटौती को लेकर उनको बिल्कुल रेगुलर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, ताकि वो जनता से बात कर सके के बारे में। लोग उनसे पूछते हैं लेकिन वो सही जानकारी नहीं दे पा रहे। इस पर आप कैसे कन्विंस करेंगे, चाहे आपके खुद के भी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि जब शेड्यूल मेंटेनेंस होता है उस समय हम सूचना दे करके, पहले अखबार में दे करके वो मेंटेनेंस करने के लिए प्रकाशित करते हैं सूचना। और अगर चलते चलते दिन में टेम्परेचर एकदम शूट हो गया, लोड एकदम बढ़ गया, या कोई सीटी खराब हो गई, कोई मतलब ब्रेकर खराब हो गया, कोई ट्रांसफार्मर ने ऑयल फेंक दिया, कोई टेम्परेचर ज्यादा होने से हम बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर हो रहा है बहुत ज्यादा, अगर वहां पर वोल्टेज ज्यादा बढ़ गया तो उसकी वजह से कभी हमें ब्रेक करना पड़ता है, इमीडिएट कोई न कोई सॉल्यूशन करना पड़ता है। तब बिना सूचना के भी लाइट बंद करके उस मेंटेनेंस को किया जाना आवश्यकता हो जाती है, तभी उसको कर रहे हैं। उसकी बिना सूचना दिए तो तब करना ही पड़ेगा ना। वो तो अगर आज कोई चीज फेलियर होगी तो उसको तुरंत 3-4 घंटे में जितने भी लगे उस समय बंद रहेगी। वो स्थिति में ही दिन में लाइट बंद हो रही है, क्योंकि अभी टेम्परेचर के बढ़ने से सारे हमारे जो इक्विपमेंट है बिजली के वो भी जवाब दे पा रहे हैं। उनमें भी टेम्परेचर बढ़ने से, ज्यादा गर्मी होने से इंसुलेशन पिघलता है और उसका पता नहीं होता कि कब कौन सी सीटी फेल हो जाएगी, कब कौन सा मतलब ब्रेकर फेल हो जाएगा, कब कौन सा ट्रांसफार्मर का आयल पिघल करके बाहर निकलने लग जाएगा। ये सब चीजें हो रही है। इसकी वजह से निश्चित रूप से दिन में भी कभी कभी मेंटेनेंस के नाम पर बिजली में मतलब बाधा आ रही है जनता। अब एक सवाल आप ही के सरकार से जुड़ा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होता है नागर साहब, क्योंकि 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और इसमें 5 साल 2013 से 18 बीजेपी सरकार राजस्थान में भी रही। केंद्र लगातार राजस्थान, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि राजस्थान उन स्टेट्स में जहां जनरेशन कम है, डिमांड ज्यादा है, यानी कंजम्पशन ग्रोथ ज्यादा है वीज़-वी जनरेशन के। केंद्र सरकार लगातार चेताती रही, लेकिन सरकारें यहां पर नजरअंदाज करती रही उस बात को। केंद्र ने स्टेट्स को कहा, राजस्थान इंक्लूडिंग राजस्थान की बिजली उत्पादन को बढ़ाएं, पावर प्लांट की क्षमता बढ़ाएं, लेकिन राजस्थान में उल्टे पावर प्लांट ठप हो जाते हैं। जरूरत के अनुरूप पावर परचेजिंग एग्रीमेंट की भी सलाह दी थी। एग्रीमेंट जरूर हो जाते हैं खरीद को लेकर, लेकिन जो जनरेशन का बुनियादी बिंदु है वो कभी नहीं सुलझता है। ये कहां खामी पाते हैं आप? पहले बीजेपी की भी सरकार रह चुकी, उससे भी आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आप खुद बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, कई चुनाव आप लड़ चुके हैं, जिस इलाके से आप आते हैं वहां काफी पावर जनरेशन का काम होता है कोटा से। क्या आपका आगे का, अगर मैं फ्यूचरिस्टिक प्लान देखूं राजस्थान को, क्योंकि अभी आपके पास पूरा 4.5 साल है, इस पावर जनरेशन में कैसे शुरुआत होगी, ताकि अगले साल जब 2025 की गर्मी में हम मई में बात कर रहे हो तो एटलीस्ट राजस्थान थोड़ा सा सेल्फ रिलायंट हो? देखिए, उसके लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं। आप जो कह रहे हो सही बात है। राजस्थान को बहुत केंद्र सरकार के माध्यम से हिदायतें दी गई, इनको चेताया गया कि आप बिजली के सिस्टम को आप सुधारें, आप RDSS के माध्यम से जो हमारे जो फीडर मैनेजमेंट है, सेपरेशन है, उनको ठीक करें। और केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार थी, लेकिन राजस्थान की सरकार तैयार नहीं थी। इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया फ्यूचर में कि हमारी आने वाले 5 से 10 साल 15 साल की। आज हमारी पिछली सरकार के समय जो बिजली के संयंत्र लगे थे उन्हीं संयंत्रों से तो काम चला रहे हैं ना। इस गहलोत सरकार ने तो 1 भी मेगावाट का नया संयंत्र कोई थर्मल लगा करके, और अपने कार्यकाल की उपलब्धि इनकी तो 0 ही है। इन्होंने कौन सा नया संयंत्र ऐसा एक भी नहीं लगाया। इन्होंने तो पिछले कई कार्यकालों से जितने भी संयंत्र, चाहे छबड़ा चल रहा हो, चाहे वो मतलब झालावाड़ काली सिंध हो, चाहे वो सूरतगढ़ हो, जितने संयंत्र लगे बीजेपी के कार्यकाल में लगे हैं। इन्होंने कभी कोई बिजली के उत्पादन में काम नहीं किया और इन्होंने प्रयास नहीं किया। तो निश्चित रूप से आज हम 5 साल 6 साल पहले लगाए हुए संयंत्रों से ही इतना कर पा रहे हैं, वो उसी की बदौलत है। वरना तो ये भी स्थिति और ज्यादा खराब होती। कांग्रेस ने तो कोई काम ही नहीं किया। इसलिए हमने आते ही सबसे पहला काम MOU करके और 32,000 मेगावाट के प्लांट लगाने का जो रास्ता किया है, वो एक बहुत बड़ी योजना है। वो आने वाले समय में राजस्थान में इस ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर भी बनाएगा। यहाँ नए उद्योगों को लाने का भी हम
जो प्रयास करके और जो रास्ता आज यहाँ से मतलब इस जो हमारा एयर ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली मुंबई निकला, उसके आसपास इतना इंडस्ट्रीकरण होगा, उद्योगीकरण होगा, तो उसमें भी लाभ मिलेगा, हमें नए उद्योग आएंगे, अच्छी बिजली उनको मिले और सही रेट पे मिले। ये हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में कि बिजली की दरें भी एक लिमिट तक अन्य राज्यों के कम्पिटिटिव रहे, ताकि हमारे यहाँ भी कोई उद्योग आकर के लगा सके। आज कोई राजस्थान में इसलिए नहीं आना चाहता जी कि यहाँ पर बिजली की दरें ज्यादा है, क्योंकि हम जब एक्सचेंज से खरीद रहे 10-10 रुपए बिजली खरीदेंगे तो हमें महंगी पड़ रही है ना वो, इस कारण से हमारे पास कोई इन्वेस्टर नहीं आते। ये सब कारण से राजस्थान पिछड़ा है, हम इसको पिछड़ने नहीं देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही मतलब उद्देश्य है कि हर हाल में राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाएंगे, और अब आने वाले 3 साल बाद में राजस्थान अब बिजली को खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला प्रदेश बनेगा। उस नीति के साथ हम चल नहीं, बिल्कुल आपने 711 लाख यूनिट जो अगर 22 मई का डेटा है तो आपने खरीदी, और यही आंकड़ा जो 13 मई को 550 यूनिट था, निश्चित रूप से खरीद पर ज्यादा जोर है क्योंकि जनरेशन नहीं हो पा रहा है। एक सवाल और इस लिहाज से महत्वपूर्ण होता है नागर साहब, 150 दिन आपकी सरकार कमोबेश बने हुए हो गए हैं। आपने जब शपथ ली थी कि कर्तव्य निष्ठा की और पद की, आम कार्यकर्ता सीएम बने और आप जैसे आम समर्पित कार्यकर्ता बीजेपी के, आपको ऊर्जा राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई। प्रदेश के लोग चाह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, पानी बिजली की जो सबसे बड़ी संकट राजस्थान में है, एक छवि एक तरह से खराब रही है, लेकिन हाल वो इस बार भी बेहाल रहा। आप कोई बड़ा कदम बताते, जनता सोच रही थी कि इस तरह का कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आपके यहां से निकल कर आएगा कि ये हम बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, लेकिन आपने उल्टे जिम्मेदारी पॉलिटिकली गहलोत सरकार पर डाल दी कि वो करके गए जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। बेहतर नहीं होता आप बताते जनता को कि हम ये करने जा रहे हैं? आपको मालूम था सरकार में आते हैं कि 34,800 लाख यूनिट इस सरकार ने, पिछली सरकार ने कर्जा छोड़ा है जो आपको चुकानी है। अभी भी लेटेस्ट अगर मैं फिगर बताऊं तो 21,536 लाख यूनिट आपको वापस देनी है। देखिए, हम मैनेजमेंट करके ही इस स्थिति में आज हैं कि हम केवल रात के समय जब सोलर नहीं होता और विंड का भी प्रेशर नहीं होता, उस समय हमारे पास बिजली की शॉर्टेज ज्यादा हो जाती है, तभी हम बिजली काटने की स्थिति में होते हैं। अगर आज भी हमें विंड ज्यादा मिलने लग जाए, कहीं कोई किसी स्टेट से लाइट और ज्यादा मिलने लग जाए, देखो इतने कम समय में आप तो समझते हो कि उत्पादन करना तो कोई संभव नहीं था। हम केवल दूसरे राज्यों से उपकरणों से खरीद करके ही अपनी पूर्ति कर सकते हैं, उसको हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पर मार्केट में जिस तरह की गर्मी है, जिस तरह का टेम्परेचर शूट अप हुआ इस बार, वो 50-52 तक पहुंच रहा है, तो वो अवेलेबिलिटी नहीं है। अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर उसके लिए तो हम यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जनता से कि कई जगह पे आज भी बिजली का दुरुपयोग हो रहा है। वो दुरुपयोग भी हमारे लिए अगर हम रोक दें तो वो भी बिजली के उत्पादन के बराबर ही है। जितनी बिजली हम मिसयूज रोक करके और सदुपयोग करें, अननेसेसरी कोई इक्विपमेंट है, कोई मतलब एसीज है, कोई लाइटें जल रही है, और वो कम जला करके, कम उपयोग करके भी अगर हम आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उस ओर भी लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए, ताकि हम इस भीषण संकट में जो लोग हमारे भाई बहने, हमारे जनता है, उसको जूझना पड़ रहा है, वो कम से कम कुछ बिजली उनको और अतिरिक्त इस बिजली को बचा करके और उपयोग की जा सकती है। ऐसा हम प्रयास करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी जनता से आग्रह करना चाहूँ। नहीं, लेकिन नागर साहब आपने कहा कि क्योंकि पिछली सरकार एग्रीमेंट करके गई, उसके चक्कर में हमें अब ये भुगतना पड़ रहा है, हम बाउंड हैं उनको वापस बिजली चुकाने के लिए। लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि हमारे पास उस वक्त रास्ता क्या था, उस वक्त दूसरे राज्यों से लेकर रबी की फसल थी, उस वक्त पे बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, सर्दियों के मौसम फसल के लिए, तो कोई और चारा नहीं था, जैसे आप कह रहे हैं जी। इनके पास रास्ता था कि ये सरकार में आते ही नए संयंत्र लगाने का प्रयास करते ना, जैसे हमने कर दिया। ये क्यों नहीं था इनके पास, क्यों नहीं लगाई इन्होंने? इनको कहा गया लगातार, मैं मतलब वहां आर.के. सिंह साहब से, बिजली मंत्री जी से मिला था, उन्होंने कहा कि राजस्थान को हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आप नए संयंत्र लगा करके और अपना स्थिति सुधारें, वो नहीं कर पा रहे हैं। और निश्चित रूप से जब ये नहीं हो पा रहा, तब जाकर के हमें ये उधार में लेकर के और बैंकिंग करके और जो लौटाने की स्थिति आ रही है, इनकी मतलब ये खामियों की वजह से तो आ रहा है, इनकी मिसमैनेजमेंट था, उसकी वजह से तो ये स्थिति पैदा हुई ना, तभी तो जाकर के हम आज जनता परेशान हो रही है। निश्चित रूप से उस ओर इन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि हमें 5 साल बाद क्या होगा। इनके समय भी बिजली की स्थिति
कैसी थी जी, शाम को ही कट जाती थी, जब घर आता था व्यक्ति, जब शाम को लाइट कट जाती थी, और वो 8-8 9-9 बजे तक महिलाएं जब खेत पर काम करके आती थी, वो उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी। ये हमने देखा है ना समय, ये जनता जी को मालूम है, उस समय भी इनके टाइम भी वो जी स्थितियां थी इनके टाइम की। जी नागर साहब, आपको नहीं लगता कि आप जब सरकार में आए, आपने कार्यभार संभाला, तो फॉरेन एक्सचेंजों से खरीद का कोई प्लान वर्कआउट तभी कर लेना चाहिए था? अगर एग्जीक्यूट हो जाता तो आज ये समस्या नहीं आती। देखिए, एक्सचेंज से बिजली खरीदने की एक प्रक्रिया है, हाँ और वो उसमें हर 15 मिनट की एक बिडिंग होती है, और उसमें भी कितनी अवेलेबल है, उसमें जो भी मैक्सिमम उस अवेलेबिलिटी के हिसाब से फिर अपनी जरूरत के अनुसार बिड लगाते हैं, तो ही वो मतलब हो पाता है। और वो एक्सचेंज में एक बाजार है वो एक तरह का, और उसमें जो भी वहां पे जिनके पास सरप्लस बिजली उपलब्ध है, वो उसके मार्केट के माध्यम से खरीदी जाती है। और रहा सवाल पहले लॉन्ग टर्म का, वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग अलग होती है। उसके लिए हम किसी से टेंडर करते हैं, रेट मांगते हैं, फिर वो इन्वेस्टर आता है कि मैं ये बिजली आपको इस रेट में थर्मल लगा के दूंगा, इस रेट में मैं सोलर लगा के दूंगा। तब वो 4-5 साल की प्लानिंग होती है ना, वो ऐसे 4-6 महीने में कैसे प्लान कर सकते हैं? नागर साहब, आखिर में एक सवाल आप जानना चाहेंगे। जनता, प्रदेशवासी इस वक्त वाकई काफी टकटकी लगाए आप ही की ओर देख रहे हैं, क्योंकि सवाल अब डिमांड सप्लाई का आप ही के यहां से आनी है। कब तक निजात मिलेगी संकट से? क्योंकि नौतपा शुरू हो चुका है, अभी एक लगभग करीब हफ्ता कहीं और बाकी है। खुद मांग से ही कमी से समाधान होगा, या फिर कोई जनता को राहत मिल पाएगी, या फिर मौसम के मेहरबानी पर ही जनता निर्भर है? देखिए, हमने लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा 600 मेगावाट की एक इकाई सिंक्रोनाइज हो गई है काली सिंध की, और वो चालू हो गई है। हम एक और इकाई हमारी 660 मेगावाट की जो मतलब सूरत की बंद है, वो आने वाले 30 तारीख तक का एक उनको डेडलाइन दी है कि उसके पहले पहले हम उसको चालू कर दें, तो वो भी हमारी जल्दी चालू हो जाए। वहां भी बॉयलर ट्यूब लीकेज होने की वजह से वो हमारी बंद है। ये मेजर 2 संयंत्र बंद है हमारे, और राजवेस्ट के 3 संयंत्र बंद है, वो भी आने वाले जल्दी ही इसी महीने में चालू होने की हमें संभावना है। तो इस तरह से 1200 से 1500 मेगावाट के हमारे जो संयंत्र अभी मेंटेनेंस में चल रहे हैं, अगर वो हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी चालू हो जाए, तो काफी कुछ राहत उनके माध्यम से हमें मिलेगी। और उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत है, संपर्क कर रहे हैं, सबको टारगेट दे रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए अगले कुछ दिनों में जो प्रोडक्शन जनरेशन थमा है वो वापस शुरू होगा, और जो जिस पार्वती काली सिंध आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर भी पावर जनरेशन जल्द से जल्द रिस्टोर हो, और ये जो डिमांड है उसको आप पूरी कर पाए। बहुत शुक्रिया नागर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सवालों के जवाब आपने बेहद बेबाकी से दिए, खुलकर दिए। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। फिलहाल छोटे